हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार सरस्वत और आज मैं आपको नीम करोली महाराज जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बाबा जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नीम करोली महाराज जी के अगर भक्तों की बात की जाए तो ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस लिस्ट में काफ़ी मशहूर लोग भी शामिल हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, लैरी पेज जो कि गूगल कंपनी के फाउंडर हैं। ऐसे कई मशहूर लोग शामिल हैं। नीम करोली महाराज जी का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद के गांव अकबरपुर में हुआ था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और महाराज जी का बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। महाराज जी को 11 साल की उम्र में ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन उनके पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा साधु बन जाए, जिस वजह से उनके पिता उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे उनका ध्यान प्रभु साधना की तरफ आकर्षित हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई भी नहीं डाल सकता है, और क्योंकि उनकी किस्मत में साधु बनना लिखा था इसलिए वो साधु ही बने, जिस वजह से 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके कुछ वक्त बाद वो गुजरात चले गए, जहां उन्होंने 7 से 8 साल तक तपस्या करी, जिसमें उन्होंने 8 सिद्धियों का ज्ञान हासिल किया। सिद्धियों के ज्ञान होने के पीछे ये कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी एक सिद्धि का ज्ञान हो जाए तो वह व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। लक्ष्मण दास से महाराज जी का नाम नीम करोली कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पास एक गांव है जिसका नाम नीम करोली है। एक बार महाराज जी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और वह गलती से फर्स्ट क्लास डिब्बे पर चढ़ गए थे, और जब टीटी ने बाबा जी से टिकट मांगा तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि उनके पास टिकट नहीं है, जिस पर टीटी ने उनसे ट्रेन से उतर जाने को कहा। जिसके बाद बाबा जी ट्रेन से उतर तो गए, लेकिन उनके उतरने के बाद ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई और कुछ देर तक बाबा जी वहीं बैठे रहे, जिसके कुछ देर बाद ड्राइवर और टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद उन्होंने बाबा जी से वापस ट्रेन में चढ़ने की मिन्नतें की और बाबा जी वापस ट्रेन में चढ़ तो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि आपको साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और दूसरी शर्त यह थी कि यहाँ एक स्टेशन बनाया जाएगा, और उन्होंने दोनों शर्तों को मान लिया, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ी और यहाँ से इनका नाम नीम करोली बाबा जी पड़ा। बाबा जी के काफ़ी सारे आश्रम बने हुए हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर है कैची धाम, जो उत्तराखंड के नैनीताल से 19.6 किलोमीटर दूर है, जहाँ अक्सर लोग देश विदेश से आया करते हैं। बाबा जी अक्सर मंदिर के चबूतरे पर ही रहते थे और कभी कभार तो वो पेड़ के नीचे ही सो जाते थे। अपने भक्तों के लिए बाबा जी का दिल बहुत ही बड़ा था। बाबा जी के भक्तों में सभी प्रकार के लोग शामिल थे, जो डाकू से लेकर अमीर लोग तक। ये सब उनकी शरण में आते थे और अपने आप को समर्पित कर देते थे। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली महाराज जी को हनुमान जी का आशीर्वाद था और इन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। 2008 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग कैची धाम आए थे। उस वक्त फेसबुक अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। मार्क जुकरबर्ग ने सोचा था कि वो एक ही दिन इस मंदिर में बिताएंगे, लेकिन वो यहाँ 2 दिन रह के गए, जिसके बाद आप सभी जानते हैं कि आज फेसबुक इतने बड़े मुकाम पर है। रामदास जी को बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। रामदास जी अमेरिका के निवासी थे। इनका असली नाम एल्फ्रेड रिचर्ड था, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और केमिस्ट थे। एक बार इन्होंने महाराज जी से काफ़ी खतरनाक दवाई का जिक्र किया, जिसकी 4 गोलियां खाने के बाद आदमी की मृत्यु होना तय है, और महाराज जी ने उनसे पूरी दवाई की शीशी मांग ली और साथ ही उस शीशी की सारी गोलियां खा गए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद रिचर्ड एल्फ्रेड उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए और उनकी शरण में आकर अपना नाम रामदास रख लिया। आज अमेरिका में भी बाबा जी के भक्तों द्वारा वहाँ के लोगों को उनका ज्ञान बांटा जाता है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स महाराज जी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि सन 1974 में वो अपने दोस्त के साथ कैची धाम आए थे, लेकिन वो महाराज जी से नहीं मिल पाए क्योंकि 1973 में ही महाराज जी समाधि ले चुके थे। मशहूर हॉलीवुड अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा जी की बहुत ही बड़ी भक्त है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह बाबा जी से मिल तो नहीं पाई थी, लेकिन उनकी तस्वीर देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने इसके बाद हिंदू धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।